हमारे नए एपिसोड्स का इंतजार है तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाएं। शादी की रात उसने दुल्हन को मना कर दिया। कहानी का दूसरा भाग। लाला की पत्नी पूजा शादी के बाद एक लॉयल पत्नी बनने के पूरे फर्ज निभाती है। पूजा सुबह होते ही लाला को बड़े प्यार से उठाती है, लेकिन लाला ना ही उससे अपने पास आने देता है और ना ही ढंग से उससे बात करता है, बल्कि वो ब्रेकफास्ट किए बिना ही फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। एक दिन फैक्ट्री के सफाई कर्मचारी आपस में पूजा की खूबसूरती के बारे में बात करते हैं कि क्या तुमने साहब जी की पत्नी को देखा है, वो कितनी सुंदर है, पूरे गांव में उसके जितनी कोई खूबसूरत लड़की नहीं है। और यही सब बातें उस फैक्ट्री में एक जिन सुन लेता है। साथ ही वो जिन ये भी पता कर लेता है कि लाला और उसकी पत्नी पूजा दोनों अंदर ही अंदर अकेले हैं। एक शाम को लाला फैक्ट्री में कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है, तभी लाला को एक डरावनी आवाज में कैलकुलेशन का टोटल फिगर सुनाई देता है और फिर लाला के कैलकुलेशन का वो ही फाइनल फिगर निकल के आता है जो उस डरावनी आवाज ने बताया होता है। तभी वो जिन कहता है कि मैंने भी वही फिगर बताया था लाला साहब। लाला समझता है कि ये उसका वहम होगा। तभी वो जिन कहता है कि ये कोई वहम नहीं है, बल्कि ये तल्ख हकीकत है। तभी लाला कहता है, कौन हो तुम? तो वो जिन कहता है, मैं तुम्हारा एक वेल विशर हूं और ये सोचो कि मुझसे तुम में क्या क्या फायदे हो सकते हैं। साथ ही वो जिन ये भी कहता है कि आज से 5 साल पहले फैक्ट्री से तुमने 10,000 चुराए थे, जिसका इल्जाम तुमने फैक्ट्री के एक कर्मचारी पे लगा के उससे फैक्ट्री से निकलवा दिया था। लाला ये सच सुन के दंग रह जाता है, क्योंकि ये राज लाला के सिवा कोई और नहीं जानता था। लाला डरते हुए सीधा अपने पिताजी राजेश के पास जाता है और सारा इंसिडेंट अपने पिताजी से शेयर करता है, जिस पर राजेश अपने बेटे की कोई भी बात पर विश्वास नहीं करता और उलटा लाला को डांटते हुए कहता है कि अगर तुमसे फैक्ट्री संभाली नहीं जा रही है तो कह दो, मैं अकेले ही फैक्ट्री हैंडल कर लूंगा। इस पर लाला बिना कुछ कहे अपने पिताजी के घर से बाहर निकल जाता है और अकेले ही अकेले में उस जिन के बारे में सोचता है और यूं ही रात हो जाती है और रात को भी लाला को डरावने सपने आते हैं। तभी लाला डर के मारे चिल्ला के अपनी नींद से उठ जाता है। लाला की चीख की आवाज सुन के उसकी पत्नी तुरंत लाला के पास आकर उसके चेहरे के पसीने को अपनी साड़ी के पल्लू से पोंछने लगती है। पूजा का ये प्यार देखकर लाला के दिल में भी अपनी पत्नी पूजा के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है और वो एक दूसरे को गले लगाकर एक ही बिस्तर पर साथ सो जाते हैं। लाला अपनी पत्नी को बताता है कि उसके बचपन में उसकी माँ उसे छोड़कर किसी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिस पर मुझे सारी औरत पर नफरत सी हो गई थी, जिसकी सजा मैंने तुम में भी दी थी, मुझे माफ कर देना पूजा। और फाइनली वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं। एक दिन फैक्ट्री का मैनेजर लाला को इन्फॉर्म करता है कि जिन लोगों ने उधार लिया है वो सभी अब पैसे वापस नहीं कर रहे हैं और फैक्ट्री बड़े नुकसान में है। ये सुनकर लाला टेंशन में आ जाता है और उधार देने के अकाउंट्स चेक करते करते देर हो जाती है, जिस पर पूजा खुद खाने का टिफिन लेके फैक्ट्री पहुंच जाती है। तभी वो जिन पूजा को फैक्ट्री में करीब से देखने लगता है। पूजा के फैक्ट्री से जाने के बाद वो जिन फिर लाला से बात करने लगता है और ये कहता है कि मैं तुम में इतना पैसा दूंगा जो तुमने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा और ना ही तुम्हारे पिताजी ने सारी जिंदगी कभी इतना पैसा कमाया होगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। उस पर लाला कहता है कि मैं जानता था कि तुम जरूर अपनी फरमाइश रखोगे, खैर क्या चाहते हो तुम मुझसे? जिस पर वो जिन कहता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी के ब्लड का सिर्फ एक कतरा चाहिए। ये सुनते ही लाला भड़क जाता है। उस पर जिन कहता है कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा सपना पूरा कर रहा हूं और बदले में तुमसे एक ब्लड का कतरा ही तो मांग रहा हूं जो तुम आसानी से पूरा कर सकते हो। लेकिन लाला बिना कुछ जवाब दिए वहां से गुस्से में तिलमिलाता बाहर निकल जाता है। कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए हमारी चैनल पर बने रहे और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूले।